द्वारका में 5 दिन से दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे, पर कोई मेहमान रखने को तैयार नहीं। भगवान द्वारिकाधीश निकल कर जा रहे थे और द्वारकाधीश ने जैसे ही सुना दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मुझे मेहमान रखो, भगवान द्वारकाधीश ने कहा दुर्वासा ऋषि से, चलिए मैं आपको मेहमान रखता हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मुझे जानते हो ना अच्छे से? भगवान बोले, बिल्कुल जानते हैं। आप जानते हो ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है? भगवान बोले, हाँ जानते हैं। आपको मालूम है ना कि मैं श्राप दे देता हूँ? भगवान बोले, हाँ जानता हूँ। गलती तो नहीं करोगे? भगवान बोले, नहीं करूंगा। जान करके तो कोई गलती करता नहीं। चलिए चलो, भगवान दुर्वासा ऋषि को लिया है। शंकर का अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी लिया है। भगवान कृष्ण लेकर आ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, कौन आया है मेहमान? दुर्वासा ऋषि आए हैं, इनकी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आप चिंता मत करो, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दुर्वासा ऋषि के लिए द्वारकापुरी में सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया में कुटिया में दुर्वासा ऋषि रहे। 56 भोग रोज तैयार हुआ दुर्वासा ऋषि के लिए। प्रतिदिन 56 भोग तैयार, क्योंकि कब क्या मांग ले कोई भरोसा नहीं। आज दुर्वासा ऋषि भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते तभी दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि चलो कुछ ऐसा करा जाए कि भगवान द्वारिकाधीश भी मुझसे थोड़ा सा चिढ़ जाए। परीक्षा तो परीक्षा है। और दुर्वासा बाबा ने जिस कुटिया में रह रहे थे उस कुटिया में आग लगा दी। कुटिया धधक कर जलने लगी। सारे द्वारकापुर वासियों ने पानी डाल डालकर कुटिया की आग बुझाई। द्वारकाधीश आ गए। कुटिया में आग कैसे लगी, किसने लगाई, सब आपस में बात कर रहे थे। इतने में दुर्वासा ऋषि पीछे से आकर द्वारकाधीश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, आग मैंने लगाई। तो भगवान द्वारिकानाथ ने पूछा, अपने घर में आपने आग लगा दी, क्यों? भगवान बोले, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता। भगवान द्वारिकाधीश ने मन में सोचा, ऐसा मेहमान किस काम का जो आग लगा दे अपने घर में? मैं तो मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं, कोई बात नहीं, बुझाओ। भगवान को मालूम पड़ गया द्वारकाधीश को कि परीक्षा ले रहे हैं। आगे चले। इधर तो कुटिया जल रही है, इधर दुर्वासा मामा ने कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, मेरे खाने के लिए खीर लेकर आओ। भगवान ने 56 भोग बनवा के रखे तो रुक्मणी जी खीर लेकर आ गई, जो दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई। आधी खीर दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण पर फेंक दी। झूठी खीर। दुर्वासा ऋषि की आधी मुख से खाई खीर द्वारकाधीश पर फेंकी। कटोरा नीचे गिरा, खीर भगवान कृष्ण के शरीर पर थी और कृष्ण के शरीर पर खीर लगी है। और इतने में दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो द्वारकानाथ, जो खीर मैंने तुम्हारे ऊपर फेंकी है पूरे शरीर में मलो। भगवान द्वारिकाधीश ने उस खीर को पूरे शरीर में मला। मलते से ही रुक्मणी जी हंस दी और रुक्मणी जी के चेहरे पर हंसी आ गई कि ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा। ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा आदर ना करे। खीर फेंक दी। द्वारकाधीश के शरीर पर खीर लगी थी और रुक्मणी जी हंस दी। हंसते से ही दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, आज पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पैदल चलकर नहीं जाऊंगा, रथ पर बैठ कर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा जुतेगा ना घोड़ी जुतेगी, उस रथ को खींचने के लिए रुक्मणी जुतेगी। रथ को रुक्मणी खींच कर लेकर जाएगी, ना घोड़ा ना घोड़ी लगेगी, रुक्मणी लगे रथ पर। द्वारकाधीश ने रुक्मणी को रथ में लगा दिया। पीछे पीछे द्वारिका के नाथ खीर में भिड़े हुए चल रहे हैं। रथ दुर्वासा ऋषि चलवा रहे हैं। रुक्मणी जी थोड़ी दूर तक रथ खींची, बाद में चक्कर खाकर नीचे गिर गई। गिरते से तभी दुर्वासा ऋषि ने उन पर जल का छींटा दिया और जल का छींटा देकर कहा, सुनो द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, इस रुक्मणी ने
मेरी हंसी उड़ाई है, मुझे द्वारका का पूरा दर्शन नहीं कराया, इसलिए तुम्हें द्वारकाधीश अपने महल से, अपने नगर से रुक्मिणी का त्याग करना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मिणी का मंदिर कोसों दूर है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहकर रुक्मिणी का त्याग करवा दिया था। तब भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, मैंने तुम्हारे शरीर पर खीर दी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वारकानाथ कहते हैं, दुर्वासा जी मैं जानता हूं आप शिव हो, आप शंकर के अवतार हो, मैं जानता हूं। तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैंने तुझे खीर दी थी, प्रसाद दिया था, तूने पूरे शरीर में नहीं लगाया। इतने में दुर्वासा ऋषि के शब्द सुनकर द्वारकानाथ कहते हैं, प्रभु पूरे शरीर में लगाया। भगवान दुर्वासा जी ने कहा, पूरे शरीर में लगाया पर पांव के तलवे में नहीं लगाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, संत और गुरु की खाई प्रसादी होती है, प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता, इसलिए मैंने खीर को पांव के तलवे में नहीं लगाया। मेरे दुर्वासा बाबा शंकर के अवतार, शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो द्वारकानाथ, तुमने खीर पूरे शरीर में लगाई पर पांव के तलवे में नहीं लगाई, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए शंकर कवच देते हैं, शिव कवच प्रदान करते हैं। पांव के तलवे में वो खीर नहीं लग पाई थी, इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो बाण छोड़ा था वो कहाँ लगा था, द्वारकाधीश के पांव के तलवे में। जम के बोलो जरा, कहाँ लगा, पांव के तलवे में। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, औषधि होती है। कई लोग मना भी करते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये तो दुनिया है। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा क्या, श्रीमद् भागवत तक कह रही है कि शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा ऋषि ने द्वारकाधीश पर खीर फेंकी, पूरे शरीर पर मलने को कहा, पांव के तलवे में मात्र खीर नहीं गई थी, इसलिए भगवान द्वारकाधीश को बाण पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करना, शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर पूरे शरीर की रक्षा कर सकती है द्वारकाधीश के, तो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारी गजन कितने रोगों से रक्षा कर सकता है। ये तो दुनिया का एक भाव है। अगर आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना चालू करेंगे, दुनिया के लोगों का काम है वो विरोध करेंगे। आप कोई अच्छा काम करने का प्रण बनाएंगे, ये दुनिया की रीति है, वो विरोध करे। ये दुनिया की रीत है। आप अच्छा करते चलो, आग लगे बस्ती में, बोले बोले जम के जरा, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, सारी समस्या का हल। पर सावन में एक लोटा नहीं, जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल, सावन सावन में 2 लोटा। अब इसमें क्या विचार करना है। अब को लोग कहें कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, शिव जी को दिया हुआ ये भाग ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ शिव तत्व कह रहा है, यहाँ शंकर भगवान की कथा कर रही है। जब मेरे भोलेनाथ जी के सामने विष का कटोरा आया, विष का पात्र आया, मेरे शिव जी ने विष पिया, विष पीते से कुछ बूंद नीचे गिरी, नीचे गिरते से भगवान शंकर के प्रिय गण नंदी ने उस विष की बूंद को चाट लिया कि मेरे महादेव के मुख से राल टपकी है। ये राल नंदी चाट गया, था तो विष। उस विष की बूंद को नंदी चाट गया। शिव जी के मुख से टपका हुआ राल, विष की राल नंदी चाट गया। शंकर भगवान ने देखा कि मेरा नंदी
मेरे मुख की राल को चाट गया, कहीं इसके प्राण न चले जाएं। शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास बुलाया और नंदी के गले को शिव जी ने हाथ फेरना प्रारंभ किया। आज भी गाय, बछड़े, नंदी, बैल, जब आप हाथ फेरना प्रारंभ करते हो उसके गले में, तो बैल अपने मुख को ऊपर करता है कि नहीं करता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, किसी ने देखा है? आप गाय के गले पर हाथ फेरो, गाय मुख ऊपर करेगी। बछड़े के मुख पर हाथ फेरो, बछड़ा मुख ऊपर करेगा। बैल के मुख पर हाथ फेरो, बैल मुख ऊपर करेगा। नंदी के मुख पर हाथ फेरो, नंदी मुख ऊपर करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो हाथ आप नहीं फेर रहे हो, मेरा महादेव मेरे गले का स्पर्श कर रहा है और मेरे जहर को कम कर रहा है। वो उसको महसूस होता है, उसको अनुभव होता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, मम्मी देखो मैं एक बहुत अच्छा मैजिक दिखाऊं। मम्मी कहती, हाँ कौन सा मैजिक? मैं इस गाय को जब ऐसा करूंगा तो गाय मुंह पर करेगी। ये मैजिक नहीं है, ये उसको एहसास हो रहा है, ये उसको महसूस हो रहा है कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। मेरा शंभु मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। केवल वो छूता है तो जहर को भी समाप्त कर देता है। तो उस पे चढ़ा हुआ जल हमारे ना जाने जिंदगी के कितने जहर को समाप्त कर देता है, जिसका हम पान करते हैं। ब्रह्म लोगों को, जितना लोगों ने भगवत भजन करना प्रारंभ करा, उतना उतना लोगों ने इस भगवत भजन का भी विरोध किया है। कहते हैं लोग, क्या करोगे मंदिर जाके? क्यों क्यों मंदिर जानने का क्या? लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जब कथा का क्रम होता है तो लोग हो सकता है कि राजनीति के चलते कथा कराते हैं, कि उनको कोई राज सत्ता चाहिए होगी तो कथा करा रहा है। ये खंडेलवाल जी से पूछ लो, इन्हें कोई राज सत्ता तो ना चाहिए। कोई सत्ता के नशे में कथा नहीं कराता, राज सत्ता के लिए कथा नहीं की जाती, वैभव कुर्सी की प्राप्ति के लिए कथा नहीं करी जाती। कथा केवल 5 वर्ष के राज्य शासन के लिए नहीं करी जाती। कथा मेरे परमात्मा के चरणों की धूल जिंदगी भर प्राप्त करने के लिए करी जाती है। उस परमात्मा के चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए, उस परमात्मा के चरणों। कई लोग कहते हैं कि इसके लिए कथा कर दी होगी, उसके लिए कथा कर दी होगी। कथा जो होती है वो परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए होती है। राम कृष्ण के चरण मिल जाएं, शिव के चरण मिल जाएं। ए अलवर वालों, जिस दिन कथा समापन हो ना, उस दिन थोड़ी देर खड़े रहकर यहाँ का दर्शन करना। जिस दिन कथा समापन हो उस दिन यहाँ का दर्शन करना। जब यहाँ से लोग जाते हैं ना, तो जहाँ बैठते हैं वहीं की थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा कर ले जाते हैं। ऐसी कथा कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी कि जहाँ बैठकर लोग मिट्टी भी भर कर लेकर चले जाते हैं। मैं अलवर वालों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इस पुनीत पावन राजा भर्तरी की नगरी में जो कथा हुई हो, उसके अंदाजा लगाकर इस कथा का स्मरण करना और आखिरी तक 7वें दिन तक विचार करना। 7 दिन इस कथा के पंडाल में बैठकर आप कथा श्रवण करें, या आस्था चैनल पर कथा सुने, या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुने। और तारीख लिखना कि मैं इतनी तारीख को इतनी बजे इस पंडाल में पहुंची थी, और 3 महीने उस तारीख का इंतजार करना कि मैंने जो मांगा था मेरे ओघड़दानी ने मेरी झोली में भर कर दिया कि ना दिया। वो प्रदान कर देता, छोड़ता नहीं खाली। वो खाली नहीं छोड़। एक पत्र आया, ज्यादा पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे रखे हैं भैया, पर पत्रों से एक अंदाजा लगाइएगा। देखिए,
माधुरी चौधरी, जिला भरतपुर, राजस्थान, गांव अरोदा, अरोदा ही है, हाँ, गांव अरोदा। मोबाइल नंबर ये है। जिस पत्र को हम पढ़ते हैं उस पत्र को आप लोग एलईडीओ के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ा करो। शिष्य माधुरी चौधरी, जिला भरतपुर, राजस्थान, अरोदा। मोबाइल नंबर ये है। क्या कहें गुरुजी, लोग तो मुझे बाबा के आपके नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं तो पगली हो गई बस योर वाले महाराज की कथा सुन सुन के। पागल भी कह देते हैं। पर शंभू ने हाथ थाम लिया गुरुदेव। 1 साल से पूरा परिवार, बच्चे भी मंदिर जाने लगे हैं। सोचा नहीं था जो बाबा ने दिया है गुरुदेव। बहुत है लिखने को, पर इतना ही लिख रहे हैं कि मेरे पापा को कैंसर हो गया था, जो 3rd स्टेज का था। डॉक्टर ने मना कर दिया था। कहीं बैठी हैं, भरतपुर से आई हुई माधुरी चौधरी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ पर बैठी? हाँ ठीक है माधुरी जी, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस हिला दो एक बार। हाँ एक बार वापिस हाथ हिलाओ, ठीक है। हर हर महादेव। पापा को कैंसर हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर। डॉक्टरों ने कहा अवस्था देखकर इनके ऑपरेशन की उम्मीद नहीं, पर बचने की भी उम्मीद नहीं। पर बाबा, 1 लोटा जल और शंकर पर चढ़ाई गई 1 बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। पशुपति नाथ का व्रत नहीं है। मेरे देव अधिदेव महादेव उस व्रत के माध्यम से अपने मन की बात सुनते हैं। गुरुदेव, आज मेरे पापा पूर्ण तरह से ठीक हैं, इसलिए मैं भरतपुर से यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उनका कैंसर समाप्त हुआ है। मैं शिव को नमन करती हूँ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, ये शंकर। बैठिए बहन। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं। 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। आप सुनो, हम जरूर ये जरूर कह सकते हैं, हम जजमान परिवार से भी जरूर कहेंगे कि बहुत लोग बाहर खड़े हुए हैं। प्रयास करना कि इन लोगों के बैठने की व्यवस्था भी कल, भले पंडाल नहीं लगे, कम से कम बिछात की व्यवस्था सबको मिल सके। क्योंकि जितने अंदर हैं तीनों पंडाल में, उससे 1.5 बाहर भी खड़े हुए हैं चारों तरफ। तो इसका स्मरण थोड़ा सा रखें। ये सब लोग जो बाहर खड़े हैं, इनको बैठने की व्यवस्था सुचारू हो सके। तो हमारा निवेदन केवल इतना, आप आए हो, आपकी चित्तवृत्ति जमी है, आपका मन इस शिव तत्व की ओर रमा हुआ है, आपका मन भगवत भजन की ओर रमा हुआ है। आप उस भक्ति को अपने भीतर उतारिए, आप उस भक्ति को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें, तब शिव शिव है। और महाराज, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, जाना है हमको के ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश। हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश। ओ हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश। ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा,
काहे की माला बनी कौन नाम जपना, माला बनी कौन नाम जपना, ओ काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, अरे कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा राधे भोले शंभू चंदन की माला बनी राम नाम जपना, चंदन की माला बनी राम नाम जपना, ओ चंदन की माला बनी राम नाम जपना, चंदन की माला बनी राम नाम जपना, अरे भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, अरे जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा 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 जय हो
काहे की नैया बनी कौन पतवार है, काहे की नैया बनी कौन पतवार है, ओ काहे की नैया बनी कौन पतवार है, काहे की नैया बनी कौन पतवार है। अरे कौनो लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जय हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।